क्या आपका आज ही हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और अभी आप घर जाने के लिए निकल रहे हो? तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवल कैसे करना है, और घर पे आज रात तक आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। सेकंड चीज़, आप जब मॉर्निंग में उठोगे तो वो टाइम पे भी आपको क्या केयर लेनी है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। Hello guys, myself Dr. Kiran Chotalia. I am a hair transplant surgeon. I am working at Hair Transplant Clinic, Hair Free and Hair Go branch, पुणे। ओके, मैं पिछले काफ़ी सालों से रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट करता रहता हूँ और मेरे काफ़ी पेशेंट हैं, नॉट ओनली फ्रॉम पुणे बट ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया से भी आते रहते हैं। तो कई बार उनके मन में ये डाउट रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद पहले दिन हम घर पे वापस जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी रहेगी। कोई जो ग्राफ्स लगा है, इतना अच्छे से सर्जरी किया गया है, तो खुद से हम कैसे हैंडल कर पाए, तो उसके लिए हम ये आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे रेगुलर 1 या 2 सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट की होती रहती है। जब भी सर्जरी एंड होती है तो पेशेंट के सिर में काफ़ी सारे ग्राफ्ट हमने फ्रंट में प्लान किए रहते हैं जो भी बहुत प्रेशियस होते हैं। उनको थोड़ा बहुत भी डैमेज ना हो उसके लिए पेशेंट को बहुत केयर लेनी रहती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि जब भी पेशेंट क्लिनिक से बाहर निकले या क्लिनिक से जाने वाला हो तो एक मैं लिस्ट दे रहा हूँ, जो लिस्ट के हिसाब से वो चीज़ें उनके पास तब से ही कलेक्ट होनी चाहिए। तो लिस्ट अगर देखें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, आपके पास एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ओके, तो जब भी कोई भी ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद 5-6 दिन के लिए पेशेंट को एक प्रॉपर सर्जरी के लिए केयर लेनी रहती है, जिसमें 3-4 टैबलेट्स होती है। एक ड्रेसिंग के लिए बैक साइड के लिए डोनर एरिया के लिए किट होती है, और इम्प्लांटेड एरिया जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ उसके लिए स्प्रे बॉटल और वो रहता है। तो उसके लिए डॉक्टर एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके आप दे सकता है, जैसे कि मेरे क्लिनिक में हम देते हैं, जिसमें हमने मेडिसिन्स, लोशंस और ऐसे 3-4 सेक्शन में वो दिया हुआ है। तो ये सब डिटेल्स आपके पास रहती है, तो आपको वो चीज़ें आपको फार्मेसी में से ख़रीदनी रहती है। मेजॉरिटी क्लिनिक के पास वो क्लिनिक के अंदर ही इन हाउस फार्मेसी में वो अवेलेबल हो सकती है। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन और वो मेडिसिन आपको ट्राई करना है कि क्लिनिक के अंदर से ही ले ले आप, और वो डॉक्टर से एक बार वेरीफाई कर ले। साथ ही साथ सेकंड इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हो, घर पे पहुंच रहे हो, आपको कुछ दिक्कत आ रही है, ब्लीडिंग हो रही, पेन हो रहा है, या कोई अदरवाइज बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको साइड इफ़ेक्ट ऐसा लग रहा है कि साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो क्लिनिक के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, जो रात को 2 बजे भी आप कॉल करो तो वहाँ से आंसर मिल जाए। ओके, थर्ड है आपको फॉलोअप का शेड्यूल। आगे जाके 1 साल में आपको कितनी बार और कब कब फॉलोअप लेना है, क्लिनिक का नंबर फॉलोअप का क्या रहेगा, वो आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, फोर्थ है आपका बिल। जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, आपने जो कॉस्ट पे की, उसका एक प्रॉपर बिल आपके पास जनरेटेड होना चाहिए। अदर देन दैट, फिर डोनर एरिया के लिए केयर करने के लिए जो चीज़ें रहती है वो, जिसमें कॉटन पीस होते हैं, बिटाडीन या ऐसा सॉल्यूशन होता है, और क्रीम्स होती है जो हीलिंग के लिए जिम्मेदार होती है। फिर होता है इम्प्लांट एरिया के लिए केयर, तो उसके लिए आपको एक स्प्रे बॉटल हमेशा रखना चाहिए। जैसे मेरे क्लिनिक में हम ये रेगुलर हर एक पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट घर पे रेगुलरली वो यूज़ कर सकता है। दिस आर वेरी हैंडी, घर पे वो कहीं पे भी लेके घूम सकता है, और हर घंटे में उसको सिर में स्प्रे मारना रहता है। इसके अलावा ज़रूरी एक सर्जिकल कैप। मेजॉरिटी क्लिनिक्स में सर्जरी होने के बाद एक स्टेराइल सर्जिकल कैप आपको दी जाती है, जिससे आपका हेड कवर किया जाता है, ताकि वो कैप चिपक ना जाए, लूज़ रहे, और उससे डस्ट, धूल मिट्टी उनसे डैमेज ना हो। तो ये सारी चीज़ों के साथ एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट दी जाती है कि आपको हेयर वॉश कब करना है, आपको डाइट में क्या चीज़ें रखनी है। तो ये टोटल मिला के 8 से 10 चीज़ें होती है, जो आपको क्लिनिक छोड़ने से पहले आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जो आपको क्लिनिक की ओर से प्रोवाइड करी जाए, और आपको नहीं दी जा रही तो आपको उसको सामने से ले लेना चाहिए। तो ये तो हो गई एक लिस्ट। नाउ मेन द ट्रैवलिंग प्लान। मीन्स आप घर से वापस जाने वाले हो तो वो प्लान एक्चुअली सुबह ही आपको डॉक्टर को दिखा देना है। जैसे अगर आप कोई बाहर के सिटी से आ रहे हो तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कीजिए कि सर मेरा सर्जरी कितना बजे फिनिश आपके लिए हो सकता है,
मुझे आज रात को ये सिटी में ही रुकना है या फिर मैं वापस घर जाना ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये अच्छा रहता है, पहले से टीम भी रेडी रहती है, उस हिसाब से काम कर पाए। कार के लिए व्हीकल मीन्स ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल कौन सा होना चाहिए, तो उसमें ज़रूरी है कि ट्रैवलिंग के लिए कार या ऑटो या ऐसा व्हीकल यूज़ करो। ओके, टू व्हीलर खास करके बाइक या एक्टिवा या ऐसी कोई गाड़ी यूज़ करने से बेटर है कार और वो यूज़ करो। द रीज़न कि आपने इतना सर्जरी किया है, अगर आप बाइक में जाओगे और ग्राफ ड्राई होने का चांस रह सकता है, उनको हवा ज़्यादा लगेगी वाइल ड्राइविंग। ओके, सेकंड व्हीकल के से कंपनी मीन्स अकेले कभी हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आप ट्रैवल करो सेम डे, वो अच्छा नहीं रहता। बेटर है कि आप कोई अपने फ्रेंड या रिलेटिव के साथ क्लिनिक जाओ, वो ड्रॉप करके आपको वापस घर जा सकते हैं। शाम को आप उनको वापस बोलो कि लेने आ जाए और आप उनके साथ ट्रैवल करो, सेफ रहता है। जब बारिश का सीज़न होता है या गर्मी का सीज़न होता है तो वैसे टाइम पे आपको अम्ब्रेला रखना अच्छा रहता है। छतरी सबसे बेस्ट तरीका है, बारिश से भी बचा लेता है और अगर गर्मी है तो धूप से भी बचा लेता है, आपको पसीना कम आएगा। अगर आपका ज़्यादा ट्रैवलिंग है, 4-6 घंटे से ज़्यादा है, तो बेटर है एक नाइट का स्टे करो और सेकंड डे आप मॉर्निंग क्लिनिक में विज़िट करो, डॉक्टर को मिल लो और फिर आप ट्रैवलिंग प्लान करो। वो सबसे बेस्ट प्लानिंग माना जाता है। ट्रैवलिंग के टाइम जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है या ओवरऑल आपका ट्रैवल ऐसी जगह पे है जहाँ बीच में खाना नहीं मिल सकता है, तो बेटर है कि कुछ चॉकलेट्स, बिस्किट या ऐसा कुछ खाने में साथ में आप रखा करो, तो ट्रैवलिंग के टाइम बीच में रुकने की ज़रूरत कम पड़े। ओके, पानी की बोतल एक अच्छी ले लो। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जब आप ट्रैवल के साथ कैरी करो और ऐसे ट्रैवलिंग करो, इट्स अ सेफ वन। फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इमरजेंसी नंबर कांटेक्ट में ले लिए क्लिनिक से, चोट लग गई रास्ते में जाते हुए या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है और आपके पास फ़ोन चार्ज ही नहीं है, तो आप फ़ोन किसको करोगे। तो बेटर है कि क्लिनिक के फ़ोन नंबर तो हो आपके पास सेव, प्लस आपका फ़ोन भी प्रॉपरली चार्ज हो। मीन्स क्लिनिक से ही फ़ोन चार्ज करके ही आप वापस जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द ट्रैवल प्लान दैट यू शुड प्लान प्रॉपरली एंड हैव अ सेफ एंट्री टूवर्ड्स योर होम। ओके, नाउ अभी आप घर पे पहुंच गए, तो घर पे क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो घर पे सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जो सर्जिकल कैप पहनाई जाएगी, जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद पहनाई जाती है, ओके, तो उसको आपको आराम से निकाल लेना है। मेजॉरिटी पेशेंट को जो है हम कैप ऐसे पहना के दिए हुए रहते हैं। तो ये कैप है, सबसे पहला घर पे जाके यहाँ पे हाथ रख के आपको धीरे धीरे पीछे से लूज़ करना है और ऐसे निकाल लेना है। एक बार आप कैप अच्छे से निकाल लो तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो ग्राफ को डैमेज ना हो जाए और आपको स्प्रे मारना चालू करना है। तो जैसे ही कैप आपने निकाली तो हर घंटे में आपको RL सलाइन, ये ठंडा वाला रहता है, फ्रिज में हम रखते हैं या फ्रीज़र में रखते हैं, मेजॉरिटी फ्रिज में रखते हैं, तो स्प्रे हर घंटे पे मारते रहना है। आपको मोबाइल या उसमें अलार्म लगा देना है 1-1 घंटे पे, तो अगले 4-5 दिन आपको स्प्रे ग्राफ पे मारना है इम्प्लांटेड एरिया में। कैप निकालने के बाद स्प्रे मारना चालू करो रात तक, हर घंटे में एक बार। स्प्रे मारने का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इससे आपके जो ग्राफ्ट डॉक्टर्स ने और टीम ने लगाए हुए हैं वहाँ पे, वो ड्राई नहीं होंगे। अगर ग्राफ्ट ड्राई हो गए, सूख गए, तो आगे जाके उनकी लाइफ कम हो सकती है। उनमें से शायद हो सके कि कुछ बालों का रिजल्ट आपको मिले नहीं, तो उसके लिए बेटर है कि आप वो केयर करना चालू करो अच्छे से। तो इम्प्लांट एरिया केयर यही है, आपको कैप निकाल के घर पे आराम करना है और ये स्प्रे हर घंटे पे लगाते रहना है। ओके, इसके अलावा दूसरी चीज़ है, कई लोग को मोबाइल और कंप्यूटर की आदत होती है, वो घर पे जाके तुरंत कई बार कंप्यूटर और उसमें काम करते हैं और वो टाइम पे हम फॉरवर्ड बेंडिंग मीन्स हेड अपना ऐसे करके काम करते हैं। तो जो IT में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको रिक्लाइनिंग पोजीशन मीन्स पीछे ऐसे लेट के सोना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगले 3-4 दिन। उसका फ़ायदा क्या है, उससे आपको जो फॉरहेड में स्वेलिंग डेवलप होती है, सूजन आती है, वो कम आती है। तो ये अगले 3-4 दिन और पहले दिन तो खास रात को कैप लेनी है। इसके अलावा आपको स्प्रे मारना है, वो आपको बता दिया। फूड, तो खाने पीने में आप घर पे जाके हल्का सा लाइट वेट खाइए, दाल चावल खिचड़ी ऐसी चीज़ें खाइए, क्योंकि जो मेडिसिन रहती है एंटीबायोटिक और वो होती है थोड़ी पावरफुल होती है। तो बेटर है कि आप लाइट खाना खाइए ताकि डाइजेशन अच्छा रहे, आपको और दिक्कतें ना आए, एसिडिटी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए।
ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक। काफ़ी लोग कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दर्द वर्द कुछ होता नहीं है क्योंकि एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट रहता है, तो कई बार टैबलेट्स लेट लेना चालू करते हैं। आइडियली जो भी डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दी है, पहला डोज एंटीबायोटिक और आप घर पे खुद से जो लेना है वो तुरंत जाके ले लेना चाहिए। रात का खाना होता है तो उससे पहले, खाने के पहले एसिडिटी रोकने वाली कोई टैबलेट जिसको एंटासिड बोला जाता है, और खाने के बाद बाकी की 3 टैबलेट जिसमें पेन किलर होती है, स्वेलिंग कम करने की होती है, एंटीबायोटिक होती है, ये 3 टैबलेट्स रेगुलरली लेना है। मेरे सेंटर में हम 5 दिन का कोर्स मेजॉरिटी पेशेंट को देते हैं। जो पेशेंट की प्रोसीजर होती है तो दोपहर के टाइम ही वो मेडिसिन चालू हो जाती है और रात तक वो हम सेकंड डोज या थर्ड डोज तक पहुंच जाते हैं। हर दिन में 2 बार टैबलेट्स को लेनी रहती है। ऐसा 5 दिन का कोर्स रहता है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट। आप घर पहुंच गए, अच्छे से सारा सेटल हो गया। अभी जब रात को सोने का टाइम आता है तो क्या चीज़ों का ध्यान देना है वो एक आपको मैं समझा देता हूँ। तो रात को सोने की पोजीशन मोस्टली नॉर्मल होनी चाहिए। आपका फेस ऊपर रहना चाहिए, बराबर। आपको साइड में सोना है तो सो सकते हैं, पर अगर टेम्पल एरियाज़ में ग्राफ लगाए गए तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये ग्राफ अगर नीचे तकिए में या पिलो में टच हो गए तो वो निकल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन अलग होती है उनकी। तो सबसे पहला पोजीशन ये एक ध्यान देना है। सेकंड आपको ध्यान देना है, बहुत हाई स्पीड में फ़ैन चालू करके सो रहे हो तो ग्राफ उससे सूख सकते हैं, क्योंकि रात को आपको स्प्रे मारना ज़रूरी नहीं है, पर हाई स्पीड पे फ़ैन रखोगे तो ड्राई हो सकते हैं। तो आपको लो स्पीड फ़ैन में आपको सोना है, एसी भी अच्छा रहेगा। थर्ड है, आपको जब भी सो तो पीछे एक कॉटन का कपड़ा रख लो, क्योंकि ड्रेसिंग पे सोना है तो ड्रेसिंग ऐसे रहेगा, ड्रेसिंग प्रेस होगा तो ड्रेसिंग गीला हो जाएगा, तो पीछे का तकिया और वो सब ख़राब ना हो, इसके लिए एक साफ़ सुथरा कपड़ा नीचे रख के सोया करो। फोर्थ है पिलो। पिलो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, और पीछे अगर क्राउन एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ है तो किसी को बोल दो कि पीछे ग्राफ टच तो नहीं हो रहे ना सोने में, एक बार सिर्फ कंफर्म कर ले ताकि पीछे के ग्राफ को डैमेज ना हो। ओके, तो यही है कि स्लो स्पीड फैन में यूज़ करो, रात को सोने की पोजीशन अपराइट रखो। तीसरा, आपको जो कॉटन का कपड़ा है वो रख के सोया करो, और जो पिलो है वो थोड़ा सॉफ्ट एंड थिन हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अगर इनमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आपके पास कांटेक्ट रहेगा क्लिनिक का, तो उनसे आप डायरेक्टली बात करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं।